वो प्रोनाउन है हमारा। क्या है टॉपिक बेटा? प्रोनाउन। सबको वॉइस आ रही है? थोड़ा सा मुझे बता पाएंगे, वॉइस आ रही है? चलिए, थैंक यू बेटा। सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे प्रोनाउन की। डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं हम। सुन पा रहे हैं बेटा मुझे? हेलो, हेलो। चलिए, वॉइस जा रही है? चलिए बेटा, प्रोनाउन पढ़ेंगे हम। और आज हम इस तरीके से प्रोनाउन पढ़ेंगे कि आज की क्लास में आपका जो प्रोनाउन वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले प्रोनाउन, प्रोनाउन की डेफिनेशन पढ़ेंगे। डेफिनेशन क्या होती है? तो डेफिनेशन पढ़ने से पहले ये चीज समझेंगे कि प्रोनाउन होता क्या है। तो प्रोनाउन मीन्स पी मतलब प्रो और नाउन मतलब नाउन, यानी कि जो पहले से नाउन की जगह पर आते हैं, बिफोर यूज ऑफ नाउन। तो प्रो प्लस नाउन, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। ये चीजें आपको समझना होगा। प्रोनाउन होता क्या है, यानी कि वो अल्टरनेट वर्ड्स जो नाउन की जगह पर आ सकते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि लाइक एक एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए, आपके फादर कहीं शादी में जाते हैं और आपके फादर की जगह पे ना जाते हुए आप चले जाते हो, तो वो पूछते हैं कि पापा नहीं आए। लेकिन वहां पर आप जो काम कर रहे हो एज ए फादर की रोल अदा कर रहे हो, क्योंकि फादर को जाना था, फादर किसी कारणवश नहीं जा पाए, तो फिर आप उनको बुरा ना लगे तो फादर ने आपको भेज दिया, तो वहां पर आप प्रोनाउन हो गए, यानी कि उनकी जगह लेने वाले। चलिए, तो ये तो डेफिनेटली हमारा एक छोटा सा वर्ड हो गया। अब पढ़ेंगे हम डेफिनेशन। क्या पढ़ने वाले हैं? डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन की। क्या होता है डेफिनेशन प्रोनाउन? सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि a word that used in place of noun, a word that use of a word that used of a noun is called pronoun, is called प्रोनाउन। ऐसे वर्ड जो नाउन की जगह पर आते हैं, ऐसे वर्ड जो नाउन की जगह पे आते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। अब आते हैं सेकेंड टाइप्स, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। सेकेंड टाइप्स क्या पढ़ेंगे हम? काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। सेकेंड टाइप्स है हमारा काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। अब देखिए बेटा, कितने टाइप्स के होते हैं ये प्रोनाउन, तो मैं आपको बताऊंगा। वैसे अलग अलग बुक में बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, लेकिन हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें ये चीज समझना होगा। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। सबसे पहले हम देखेंगे यहां पर नंबर 1। कितने प्रकार के प्रोनाउन होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, पर्सनल प्रोनाउन। नंबर 1, पर्सनल प्रोनाउन। नंबर 2, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नंबर 3, पर्सनल प्रोनाउन हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन। नंबर 4,
डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, नंबर 5 डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नंबर 6, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नंबर 6 इंडेफिनेट प्रोनाउन, indefinite pronoun, number 7 reciprocal pronoun, नंबर 8 जो हमारा लास्ट है, और पर्सनल, रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक, डेमोस्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंडेफिनेट प्रोनाउन, रिफ्लेक्स, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। फिर आते हैं हम यहाँ पर, बेटा 10 कर लेना, देयर आर 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। तो आगे जो करते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, और 9 नंबर का है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, और 10 नंबर का है हमारा एक्सक्लेमेटरी। ये हमारे 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन है, जिसको हम 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं, और सारे बच्चे हमारे साथ रहिए तो मैं आज पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूंगा। मैं चाहता तो इसकी सीट बना के भी आपको दे सकता था, लेकिन हमने सोचा कि बच्चों को वो फीलिंग बनी रहे, जो वो पढ़ना चाहते हैं उनको एक्चुअल में पता चले कि क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम प्रोनाउन की जो बात करूं, तो सबसे पहले मैं आपको पर्सनल प्रोनाउन पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा बेटा? पर्सनल प्रोनाउन। नंबर 1 जो हम पढ़ने वाले हैं आज, पर्सनल प्रोनाउन पढ़ेंगे, उसको डिस्कस करूंगा मैं, क्या होता है पर्सनल प्रोनाउन। सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन पे आते हैं, और अगर पर्सनल प्रोनाउन आपको अच्छे से समझ में आ गया, क्योंकि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है वो उसी से आते हैं, तो फिर आपको सारा समझ में आ गया। अ प्रोनाउन दैट इंडिकेट पर्सन इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। इसका क्या है? अ वर्ड दैट इंडिकेट टू पर्सन that is called personal pronoun. Personal pronoun. For example, I, we, she, he, his, his के बाद her, etc. ये सभी क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है, और इसी को पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। आगे हम इसके बारे में पूरा मैं बताऊंगा। पर्सनल प्रोनाउन में बहुत सारे, देयर आर 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन होते हैं पर्सनल में, तो वो कौन कौन से होते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। इसका एक चार्ट है, उसको समझ लीजिए। पर्सन, नंबर, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पजेसिव और रिफ्लेक्सिव। एक चार्ट बनेगा पर्सनल प्रोनाउन को, बहुत बड़ा है बेटा, तो इसको थोड़ा सा मुझे ऊपर करना पड़ेगा। तो इसमें एक चीज तो क्लियर होगी, पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है कि इसमें वो सारी चीजें बताई जाती हैं जो पर्सन से रिलेटेड होती हैं। जैसे कि
वह पढ़ता है, तो ही रीड्स, तो यहाँ पे जो ही आया वो पर्सनल प्रोनाउन आ गया। कौन सा आ गया? पर्सनल प्रोनाउन। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से पर्सनल प्रोनाउन होते हैं और किस किस के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले एक चार्ट बनेगा, वो चार्ट आपको बनाना पड़ेगा। आप बना लीजिए, मैं फुल चार्ट बना रहा हूं पर्सनल प्रोनाउन को। बड़ा है ये टॉपिक, इसी में हम खत्म करेंगे इसको बनाने की कोशिश, प्रक्रिया। इसमें से सबसे पहले मैं बात करता हूं 1 2 3 4 और 5 6, ये हमारे 6 पार्ट हो गए। इसमें से कुछ चीजें हैं यहां पर आएगा पर्सन, यहां पर पर्सन, यहां पर नंबर, फिर नंबर के बाद सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, पजेसिव और रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव, ये हमारे कुछ टाइप्स हैं जिसमें मैं आपको बताता जाऊंगा। अब आइए बेटा, हम आगे करते जाएंगे और समझ। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, और ये हमारे हैं थर्ड पर्सन। ये 3 पर्सन हो गया हमारा इसमें। सबसे पहले मैं फर्स्ट पर्सन की बात करूंगा। तो फर्स्ट पर्सन में नंबर में बात करते हैं तो इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, सिंगुलर होता है और प्लूरल होता है। ये सिंगुलर और प्लूरल, ये भी सिंगुलर और ये भी प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल। ये हमारे कुछ टाइप्स हैं, सिंगुलर भी हैं और प्लूरल भी हैं। इसमें हम बताते जाएंगे, आप समझते जाना। फर्स्ट पर्सन में कौन आता है? सिंगुलर में, सिंगुलर में आई और वी, यहां चल रहे हैं हम। सेकंड पर्सन में यू और यू, दोनों में यू यू रहेगा। थर्ड पर्सन में, थर्ड पर्सन में बात करूंगा मैं, ही, सी, इट और दे, ये थर्ड पर्सन के पार्ट है। फिर आते हैं फर्स्ट पर्सन। आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। कौन सा होता है? मी और अस। मी होता है और अस होता है। पजेसिव में माई और माइन दोनों होते हैं। पजेसिव में चलते हैं माई माइन, माई और माइन, और यहां पे होगा अवर और अवर्स। और रिफ्लेक्सिव में अगर मैं बात करूं तो माई सेल्फ और अवर सेल्फ, माई सेल्फ और अवर सेल्फ। चलिए अब आते हैं हम सेकेंड पर्सन पर। किस पे आ रहे हैं बेटा? सेकेंड पर्सन पे आ रहे हैं। थोड़ा सा समझते जाइए। यू आ गया है, यू का जो सिंगुलर क्या पार्ट होता है, प्लूरल क्या पार्ट होता है, वो थोड़ा सा समझते जाइए। ऑब्जेक्टिव केस में भी यू यू ही रहता है, कोई चेंज नहीं होता यू में। हाँ, यहां पर चेंज हो जाता है योर और योर्स, ये बन जाएगा, ठीक है। और योर और योर्स हो गया, और यहां पर योर सेल्फ और योर सेल्फ।
योर सेल्फ और योर सेल्फ। फिर आते हैं हम थर्ड पार्ट पर, थर्ड पर्सन पर। ही का क्या होगा वो भी देखते जाना। ऑब्जेक्टिव कैसे, ही का हिज, ही का हर, इट का इट्स और दे का देम हो गया। ठीक है, यहां पर हिम आ गया, फिर हिज, हर, इट, इट्स और देयर। फिर हिमसेल्फ, herself, itself, themselves। अब यहां पर आप जो चीजें देखोगे सबके साथ सेल्फ सेल्फ लगा है, लेकिन दे के साथ हमने देखा है कि यहां पर देम सेल्फ यूज हुआ है। क्या यूज हुआ है, देम सेल्फ। देम सेल्फ यूज हुआ है यहां पर। चलिए, तो ये समझ लीजिए बेटा, ये जो मैंने चार्ट बना दिया है पर्सनल प्रोनाउन का है। यहां पर एक चीज समझ में आएगी आपको कि जो सेल्फ लिखा हुआ है ये सिंगुलर को बताता है, और जहां पर सेल्फ लिखा है ये प्लूरल को बताता है। हर चीज के सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म होते हैं। यही कारण है कि यू विल गो नाउ बोलते हैं, यू विल गो नाउ, तुम अभी जाओगे। तो यहाँ पर जो यू विल गो नाउ बोला जाता है, यू के साथ विल यूज कर लिया हमने, तो ये इसीलिए किया जा सकता है क्योंकि यू सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। ये वाला आपका प्रोनाउन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत प्रैक्टिकली है, और सभी एग्जामों में इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, पर्सन, नंबर, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव और रिफ्लेक्सिव इतने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन आ जाता है, आई और वी आ जाता है। आई सिंगुलर में लेते हैं और वी को हम प्लूरल में बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव केस में आई का मी हो जाता है और वी का अस होता है प्लूरल में। और माई का पजेसिव केस अगर बात करूं तो माई का माई और माइन। पजेसिव केस कैसा होता है, जिसमें मेरा अधिकार पता चलता है, तो जैसे दिस पेन इज माइन, ये मेरा पेन है, तो यहां पर माइन हो गया। और यहीं पर अगर मैं रिफ्लेक्सिव में जाऊं, स्वयं मैं स्वयं काम कोई करता हूं उसमें जाऊं, तो माई सेल्फ हो जाता है। इसी तरीके से प्लूरल फॉर्म में वी का अस हुआ ऑब्जेक्टिव केस में, पजेसिव में अवर या अवर्स हो जाता है, और रिफ्लेक्सिव में ये अवर सेल्फ हो जाता है। इसीलिए सेकंड पर्सन पे आइए, यू का ऑब्जेक्टिव भी यू होता है, और सिंगुलर में भी और प्लूरल में। और यहां पर अगर मैं बात करूं पजेसिव केस में, तो यू का योर और योर्स हो जाता है, सिंगुलर और प्लूरल में दोनों में सेम रहता है। और रिफ्लेक्सिव में अगर मैं बात करूं तो योर सेल्फ और योर सेल्फ हो जाता है। थर्ड पर्सन की बात करूं तो सिंगुलर प्लूरल 2 टाइप्स के होते हैं, ही, सी, इट, दे, ये सारे के सारे हैं। और इसमें अगर मैं बात करता हूं, ही का हिम हो जाता है ऑब्जेक्टिव केस, और पजेसिव केस में हिज हो जाएगा, और रिफ्लेक्सिव में हिमसेल्फ हो जाएगा। सी का हर और हर सेल्फ हो जाता है। इट का इट, इट्स और इट सेल्फ हो जाता है। दे का देम, देयर और देर, देम सेल्फ हो जाता है। ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन है, और इसी को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। सारे बच्चे इसको नोट डाउन कर सकते हैं। फिर मैं आगे अगेन बढ़ जाता हूं। सेकंड टाइप हमारा कौन सा था, सेकंड टाइप से चलते हैं। सेकंड टाइप का हमारा जो प्रोनाउन था उसका नाम क्या है बेटा, सेकंड टाइप का है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन सा पढ़ने वाले हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या होता है बेटा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, समझिए पहले। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि ये स्वयं के द्वारा किया हुआ जाने वाला काम है। व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट, when the action done by the subject, जो सब्जेक्ट के स्वयं के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए कि स्वयं के द्वारा कौन कौन से कार्य किए जा सकते हैं, उनको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। लाइक एज ही हर्ट हिमसेल्फ while playing, he hurt
himself while playing. मैं स्वयं हर्ट हुआ जब मैं खेल रहा हूं तब मैं स्वयं हर्ट हुआ। तो स्वयं के लिए जो हिमसेल्फ आ गया, ये कौन सा है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन हुआ? ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ बेटा। बहुत बढ़िया। किसी को कोई डाउट हो तो जितने भी हैं, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, जो पर्सनल प्रोनाउन में पढ़ा था रिफ्लेक्सिव वाला, देमसेल्फ, .etc, ये सब कैसे हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हैं। ये चीजें आपको याद होना चाहिए और ये चीज आपको समझना भी होगा। आगे चलते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, आपको अच्छे से समझ में आ गया। जो स्वयं के द्वारा कार्य किया जाता है उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हमने पर्सनल प्रोनाउन में सबसे लास्ट वाला जो पढ़ा था, वो रिफ्लेक्सिव ही प्रोनाउन का एक पार्ट है और एक हिस्सा है। आगे चलते हैं थर्ड नंबर पर। हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो थर्ड नंबर को पढ़ेंगे। थर्ड नंबर में हमने बताया था एम्फेटिक प्रोनाउन। कौन सा है? एम्फेटिक प्रोनाउन। क्या होता है ये एम्फेटिक प्रोनाउन? कोई बताएगा बच्चा? चलिए, थर्ड है हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन। हम थर्ड नंबर का पढ़ रहे हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। क्या है भैया एम्फेटिक प्रोनाउन? तो a pronoun which is used for emphasis is called emphatic pronoun. एम्फेटिक का मतलब क्या होता है? जोर देना। क्या मीनिंग होता है? जोरदार या जोर देना। किसी भी चीज पे मैं जोर दूं कि ये मेरी ही है, तो वो समझ लेना ये एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया। अब यहां पे देखते हैं कि ये होता कैसे है। क्या बोलूं मैं इसको? अ प्रोनाउन विच इज यूज्ड ऑफ एम्फेसिस। अ प्रोनाउन विच यूज्ड emphasis, that is called emphatic प्रोनाउन। क्लियर हुआ बेटा? चलिए फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए क्या होता है इसका एम्फेटिक प्रोनाउन में, वो भी समझ लीजिए, वो भी देख लीजिए आप। आई माई सेल्फ सो हिम डू टू, या ही हिमसेल्फ सेड टू। ही हिमसेल्फ सेड टू। मैंने स्वयं कहा, मैंने स्वयं कहा। तो मैं अपनी बात पे जोर दे रहा हूं। लोग आपसे पूछते हैं किसने कहा, किसने कहा? हु सेड। तो आप बता सकते हो मैंने स्वयं कहा था। मैं अपनी बात को रख सकता हूं उस समय और मजबूती के साथ रख सकता हूं। ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? यहां पर देखिए रिफ्लेक्स में और इसमें ये दो चीजों का अंतर होता है। ये लास्ट में चला जाता है रिफ्लेक्स में, और एम्फेसिस में ये पहले आ जाता है। इतना सा अंतर इसमें डिफरेंस है। और जो अपनी बात को जोर देने के लिए इसमें यूज होता है, तो यहां पर इसका रोल जोर देने के लिए है और वहां पर इसका रोल स्वयं की कार को बताने के लिए है। तो ये दोनों चीजों को आपको याद रखना है। यहां पर ये क्या कहलाएगा? एम्फेटिक प्रोनाउन। चलिए हम थर्ड नंबर पे चलते हैं। थर्ड नंबर हो गया, फोर्थ नंबर का पढ़ेंगे अभी। रिसेंटली कौन सा पढ़ने वाले हैं हम? फोर्थ नंबर का। फोर्थ नंबर को पढ़ेंगे। फोर्थ नंबर का जो हमारा है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन समझिए बेटा। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है ये समझिए। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, अ प्रोनाउन विच डेमोस्ट्रेट अ नाउन एंड ऑब्जेक्ट। अ प्रोनाउन, a pronoun which demonstrate
that noun and object, that is called demonstrative pronoun. चलिए फॉर एग्जाम्पल पढ़ते हैं हम यहां पर। सारे बच्चे तैयार हो जाइए। क्या होता है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन? इसमें जो आने वाले हैं दिस, दैट, दीज, दोज, कौन कौन से आते हैं? दिस, दैट, दीज, दोज, ये मतलब इसको इशारा बोलते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। सबसे पहले देखो कैसे होगा। दिस पेन इज माइन, दिस पेन या दिस इज पेन, दिस इज अ पेन। तो यहां पे जो दिस आ गया वो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। कौन सा हो गया बेटा? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। तो यहां पर जो दिस पढ़ा मतलब ये जो प्रोनाउन होता है तो इसका मेन उद्देश्य क्या होता है ये समझिए। डेमोस्ट्रेटिव का मतलब होता है इशारा करना, इंडिकेट करना। तो आप प्रोनाउन डेमोस्ट्रेट नाउन एंड ऑब्जेक्ट दैट कॉल्ड डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो यहां पर इसमें जो यूज करते हैं हम दिस, दैट, दीज, दोज, इनको अक्सर यूज करते हुए देखा होगा। दिस इज माई फैन, दिस इज माई पेन, दिस इज, तो दैट इज पेंसिल, पेंसिल थी। तो यहां पर जो ऐसे क्वेश्चंस हैं उनको हम क्या बोलते हैं? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो दिस है वो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। अगले हम प्रोनाउन की तरफ चलते हैं। अब इसके बाद जो बारी है प्रोनाउन की वो किसकी है? डेमोस्ट्रेटिव के बाद फिफ्थ नंबर पे आते हैं हम। फिफ्थ नंबर पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। किस पर आ रहे हैं हम? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पे आगे बेटा समझ लीजिए क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में समझिए। अ प्रोनाउन विच डिस्ट्रीब्यूट अ ग्रुप ऑफ पेयर, अ प्रोनाउन distribute a group of group or a pair is called distributive pronoun. It's called distributive pronoun. समझिए इसमें क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं। जैसे ईच, एवरी, जो डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, ईच अदर, ईच अदर, वन अनदर, ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है हमारे। सबसे पहले हम समझेंगे इसमें ईच ऑफ दीज बुक विल बी सोल्ड। पहला एग्जांपल देख लीजिए। each of these books, each of these book will be sold. Book will be sold. ये प्रत्येक बुकें बिक चुकी होंगी। ये सारी बुकें बिक चुकी होंगी। either of these computer can be used. तो यहां पर इस तरीके से जो आएंगे ना, जैसे ईच आ गया, ये क्या कौन सा कहलाएगा? डिस्ट्रीब्यूट, बांटने का काम करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मतलब बांटने का जो काम करे वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाता है। इसमें आपको समझ में आ रहा होगा डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन की तरह ये क्या बांटने का काम कर रहा है। चलिए
आगे चलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद। 6 नंबर का हो गया, 7th नंबर का करेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? 7th नंबर। 7th नंबर का हमारा कौन सा प्रोनाउन है बेटा? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। कौन सा है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो सबसे पहले आ प्रोनाउन विच डिस्ट्रीब्यूट आ प्रोनाउन विच शो रिलेशन ईच अदर वन अनदर इज कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो आ प्रोनाउन टू रिलेटेड टू शो रिलेशन each other and one another, जो एक दूसरे के साथ और एक दूसरे के साथ के अलावा भी जो रिलेशन शो करता है उसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। लाइक एक एग्जांपल देख लीजिए इसका। 2 girls love each other। The 2 girls love each other। 2 लड़कियां आपस में प्यार करती हैं। तो यहां पर जो रेसिप्रोकल का मतलब है, इनका जो रिलेशन है वो एक दूसरे के साथ कैसा है? प्यार वाला है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम रेसिप्रोकल। क्या बोलेंगे इसको बेटा? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। चलिए इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं 8 नंबर। कौन सा पढ़ेंगे हम? 8 नंबर का पढ़ने वाले हैं। 8 नंबर का हमारा जो आता है इनडेफिनेट प्रोनाउन। अब जो हम पढ़ेंगे इनडेफिनेट प्रोनाउन हम पढ़ेंगे। क्या होता है इनडेफिनेट प्रोनाउन? समझिए बेटा। तो इनडेफिनेट आर प्रोनाउन विच रेफर्स टू पर्सन थिंग्स इन जनरल वे बट डज नॉट रेफर्स टू एनी पर्सन थिंग्स इन द पार्टिकुलर, दैट इज इनडेफिनेट प्रोनाउन। यानी कि कह सकते हैं अ प्रोनाउन refers to a pronoun refers to general things, person, but not refers to particular। फॉर एग्जाम्पल समझिए, इसमें कौन कौन से आ जाते हैं जो मैंने अभी बताया था, जैसे सम, फ्यू। ये इंडेफिनेट है, इसमें क्यों आइडेंटिफाई नहीं हो रहा, कोई भी नंबर आइडेंटिफाई नहीं हो रहा। लिटिल, द लिटिल बॉय, कम हियर। यहां कम बच्चे आए हैं, तो यहां पे जो लिटिल आ गया ना के बराबर, ये फ्यू कोई नंबर नहीं बता रहा है कितने बच्चे आए हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? इनडेफिनेट बोलेंगे, इनडेफिनेट प्रोनाउन। चलिए इसके बाद हम चलते हैं, 8 नंबर का हो गया हमारा। 9 नंबर पे चलते हैं बेटा हम। 9 नंबर में हम पढ़ने वाले हैं, समझिए इसको। 9 नंबर का जो 9 नंबर वाला जो प्रोनाउन है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन
इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, क्या होता है, ये समझना होगा आपको बेटा। अ प्रोनाउन विच यू टू आस्किंग द क्वेश्चन, अ प्रोनाउन विच यूज्ड टू आस्क द क्वेश्चन, यानी कि ऐसे प्रोनाउन जिनके द्वारा क्वेश्चंस किए जाते हैं सेंटेंस में, उनको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इनमें कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे हु, विच, व्हेन, व्हाई, डॉट 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 एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, हु इज दिस, कौन हो, हु इज दिस, ये कौन है। तो यहां पर जो हु आ गया वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो गया, इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो गया। तो यहां पर बच्चों समझ पा रहे हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, जिसमें हु आ गया। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है, लास्ट में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होना जरूरी होता है इसमें, अगर ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है तो। चलिए आगे देखते हैं हम। इसके बाद इंटरोगेटिव प्रोनाउन के बाद रिलेटिव प्रोनाउन, मैंने आपको अभी इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन कराने वाला हूं। अब रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन समझिए बेटा क्या होता है। ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, तो रिलेटिव प्रोनाउन सो रिलेशन इज कॉल्ड, मतलब अ प्रोनाउन विच शो, अ प्रोनाउन विच शो रिलेशन, रिलेशन is called relative pronoun। समझिए ये रिलेटिव प्रोनाउन में क्या होता है, कौन रिलेशन बताने का कार्य करता है, ये आपको थोड़ा सा समझना है। तो इसमें विच और हु, जैसे कौन है, विच है, किसकी ये चीज है, हु है, कौन, कौन हो, तो ये सभी रिलेटिव प्रोनाउन है। ईटीसी फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए रिलेटिव प्रोनाउन का। सबसे पहले जो प्रोनाउन का जो वो है, दिस इज द बुक विच आई लाइक, दिस इज द बुक विच आई लाइक, विच आई लाइक, ये वही बुक है जिसे मैं पसंद करता हूं। तो यहां पे जो विच आया, देखिए इंट्रोगेटिव में जो विच आ रहा है उसमें क्वेश्चन मार्क आता है, इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा है, ये एज ए कंजक्शन के रूप में काम कर रहा है, इसीलिए इसको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। क्लियर, ध्यान रखना है। लास्ट वाला इसका जो बचा था एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, लास्ट बचा है हमारा एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन पढ़ रहे हैं हम बेटा। अब हम एक्सक्लेमेटरी की बात करेंगे। एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है अ प्रोनाउन दैट यूज एन एक्सक्लेमेशन, अ प्रोनाउन यूज दैट एक्सक्लेमेशन, जिससे हमें आश्चर्य का भाव प्रकट हो, आश्चर्यचकित हो, शॉकिंग हो, उसको हम एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, वॉट, ये साइन आएगा इसमें, ध्यान रखना है आपको। वॉट यू आर नॉट फेमिलियर विद हिम, यू आर नॉट फेमिलियर विद हिम, तुम उसके साथ फेमिलियर नहीं। वो क्या तुम उसके साथ फेमिलियर नहीं, ऐसा आश्चर्यचकित का भाव बताते हैं और इसको बोलते हैं हम व्हाट एन आइडिया। सेकंड देख लीजिए, व्हाट एन आइडिया, क्या आइडिया है, व्हाट एन आइडिया। तो यहां पर जो आश्चर्यचकित का ओ हो, ओ आपने कभी देखा हो,
यू आर फेल, फेल द एग्जाम, तुम फेल हो गए एग्जाम में। शॉकिंग हो रहा है, मतलब पता नहीं था कि ये फेल हो सकता है, बहुत इंटेलिजेंट था। तो ऐसे जब वर्ड आते हैं इनको बोलते हैं हम एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। तो बेटा आज हमने 10 टाइप्स के क्वेश्चंस थे वो कर लिए हैं। थोड़ा सा मैं बता देता हूं पेपर में ये किस तरीके से पूछा जाएगा, पेपर के लिहाज से थोड़ा सा देख लीजिए। अब मैं इसके साथ एक्सरसाइज कराने वाला हूं जो पेपर में आता है। अब हम एक्सरसाइज करेंगे, इसकी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने वाले हैं, कैसे क्वेश्चन आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वन क्वेश्चन देख लीजिए, फिर मुझे बताना बेटा कितना समझ में आ रहा है, इसका एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आने वाले हैं, कैसे पूछा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थर्ड पर्सन। पहला क्वेश्चन, विच इज द फॉलोइंग of the third person, of the third person। पहला क्वेश्चन का आंसर ए, आई, सेकेंड, वी, सी, यू और डी, सी। इसमें थर्ड पर्सन कौन सा है, जो हमने पर्सनल प्रोनाउन में पढ़ा था, तो थर्ड पर्सन इज राइट आंसर इज सी। ये सेकेंड, ये फर्स्ट और ये भी फर्स्ट। तो आपको समझ में आ गया कैसे एग्जाम में आएगा। सेकेंड एक क्वेश्चन और देख लीजिए, आपको फिर और समझ में आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन से देखोगे और किस तरीके से पूछा जा सकता है वो भी देख लीजिए आप। विच इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इज गिवन सेंटेंस। विच इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन is given sentence। तो सबसे पहले देखिए आंसर दिया होगा इसमें, नंबर 1 वॉच, बी ऑप्शन, ऑफ दोज और नाइदर, ऑफ दोज, सी दोज और नाइदर। नाइदर, तो यहां पर आपको आंसर देना है कि क्या आंसर होगा इसका। तो इसका राइट आंसर नाइदर है, दोनों में से कोई नहीं। बांटने का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटिव, जो जिसमें बांटता हो। तो दोज बांटता नहीं है, ऑफ भी नहीं बांटता और वॉच भी नहीं बांटता। तो यहाँ पे जो नाइदर आएगा इसका राइट, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है, ये प्रीपोजिशन है और ये दीज दोज मतलब ये जो है हमारा इंडिकेट करने वाला है, यानी कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो लास्ट में जो बचा है वो नाइदर है। नाइदर हमारा कौन सा होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में। तो आप तैयारी करते रहिए। आज हमने एक टॉपिक उठाया प्रोनाउन और पूरा कंप्लीट कर लिया है विद इन टाइम में। तो आपसे यही रहेगा कि आप इस तरीके से हमारी क्लास रेगुलर लेते रहिए और पढ़ते रहिए। तब तक के लिए जय श्री राम। रेगुलर क्लास रहेगी, अभी हमारी 5 मिनट के अंतराल से हमारी मैथ की क्लास होने वाली है। तो ये सभी रिलेटिव प्रोनाउन है। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, फॉर एग्जांपल देख लीजिए रिलेटिव प्रोनाउन का। सबसे पहले जो प्रोनाउन का वो है, दिस इज द बुक विच आई लाइक। दिस इज द बुक विच आई